नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में नकली किन्नरों का भांडाफोड़, किन्नर समाज ने की सख्त कार्यवाही। हल्द्वानी में प्री SIR प्रक्रिया तेज करने के लिए कैंप का हुआ आयोजन, सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। खटीमा में प्रशासन की 125 एकड़ जमीन पर कार्रवाई को विधायक भुवन चंद कापड़ी ने बताया गलत। रुद्रपुर में विकास की रफ्तार तेज, महापौर ने किया निरीक्षण। उधमसिंह नगर में AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत, पारदर्शिता और गति में सुधार। फायर सीजन से पहले हल्द्वानी में फॉरेस्ट कर्मचारियों का हुआ प्रशिक्षण। काशीपुर के द्रोणा सागर टीले पर 5वें गुलदार का रेस्क्यू, सुरक्षा के लिए भेजा ढेला रेस्क्यू सेंटर। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में नकली किन्नरों द्वारा अवैध रूप से बधाई और पैसे मांगने का मामला सामने आया है। इस घटना में रामनगर किन्नर समाज की गुरु रेशमा ने इन नकली किन्नरों को पकड़ का सख्त कार्यवाही की। आपको बता दें, रामनगर के कोसी बैराज के पास स्थित पार्क में 2 संदिग्ध लोग पकड़े गए जो खुद को किन्नर बताकर राहगीरों से पैसे मांग रहे थे। इन लोगों ने बधाई के नाम पर लोगों से जबरन पैसे उगाने की कोशिश की। इस दौरान गुरु रेशमा ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोग भदोई जिले के रहने वाले हैं और इससे पहले भी कई सार्वजनिक स्थानों पर पैसे मांग चुके थे। किन्नर समाज ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इस तरह के नकली किन्नर कहीं नजर आए तो तुरंत प्रशासन या किन्नर समाज को सूचना दे। सबको नमस्कार। मेरे रामनगर के निवासियों को मैं ये कहती हूँ, नकली किन्नर हमने पार्क में पकड़ा, रोडवेज मांग रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। बैजोई के रहने वाले हैं और उनको अभी हमने पकड़ा था। उनको पकड़ने के बावजूद हमने अभी ये मीडिया वालों ने भी देखा था, मीडिया वाले भी पकड़ा था वहाँ पे पार्क में बैठे हुए और उनको यहाँ से हमने भगा दिया और वो हमारे इलाके में बहुत आतंक मचा रहे थे। हमने आतंक मचाने के बावजूद उनको यहाँ से भगा दिया। वो 2 लोग थे, एक औरत और एक हिजड़ा, दोनों बधाई की उगाई कर रहे थे, नकली किन्नर थे। हल्द्वानी में प्री SIR प्रक्रिया का काम अभी 60 से 65% तक पूरा हो चुका है। इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए सभी BLO को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ बूथों पर काम की प्रगति 60% से भी कम रही है, जिसके कारण एक विशेष कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 15 बूथों के लोग शामिल होंगे और जिनकी मैपिंग अब तक नहीं हो पाई है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में SIR फ्रीज होने के बाद हल्द्वानी में कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामले में फाइल पब्लिकेशन के दौरान ऐड और डिलीट करने का विकल्प होगा, जिससे संबंधित लोग अपना वोट उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में जोड़ सकेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट GS चौहान ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान विशेष ध्यान नए और महिला वोटरों पर दिया जा रहा है और मतदाता सूची में त्रुटियों को सही किया जा रहा है। तो कितने साल हो गए? देखिए, अगर मैं हल्द्वानी की बात करूं तो हमारा जो प्री SIR का जो ड्राइव चल रही है, तो हमारा जो मैपिंग का जो परसेंटेज है तो 64-65 के आसपास हमारा अभी हुआ है। कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पे 50% से नीचे, लगभग 20 बूथ के आसपास है जो जिनका परसेंटेज 50% से नीचे है, तो उस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं और सभी BLO को हमने घर घर जाके उसका सत्यापन करना और अगर कोई अड़चने आ रही है तो उसको हमसे शेयर करना, इस तरह से हम लोग उसको फोकस कर रहे हैं। मैं स्वयं भी राजपुरा वाले एरिया में मैं खुद भी गया था और हमने संडे को, मतलब आपका 1 तारीख को हमने एक कैंप का आयोजन भी किया है, जिसमें 15 बूथों के जो लोग हैं वो जिनका भी मैपिंग नहीं हुआ होगा या जिनको भी बोर्ड बनाने में या बोर्ड से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो वहाँ आएंगे और अपने समस्या का निस्तारण कराएंगे। कुछ अड़चनें आ रही हैं बीच में अभी? देखिए, अड़चनें एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे यूपी का जो SIR हो गया है और वहाँ जो डाटा है वो फ्रीज हो गया है, तो कुछ लोग जो 2007, जैसे राजपुरा और दम्बाडुआ की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे कुछ बसासत ऐसी है जो 2007 के बाद फंसे हुए हैं और मैक्सिमम लोग यूपी से आए हुए हैं। जब हम उनको BLO मैप में मैपिंग कर रहे हैं तो उनको ऑलरेडी मैप दिखा रहा है, तो अब ऑलरेडी मैप दिखाने का मतलब ये है कि वो यूपी में उनके बोर्ड दर्ज हो चुके हैं। तो अब उनके लिए समस्या ये है कि जब तक वहाँ से डिलीट नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे उसका बोर्ड नहीं बन पाएगा, तो उसको पहले वहाँ डिलीट करवाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उसको आवेदन करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस तो देखिए, अभी तो वहाँ डाटा फ्रीज है। जब फाइनल पब्लिकेशन होगा तो फाइनल पब्लिकेशन के दौरान एडिशन और डिलीशन की कार्रवाई चलती है, तो उस समय वो आवेदन करेंगे तो वहाँ से कटवा के यहाँ अपना ऐड करवा लेंगे।
सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे वार्ड के वासियों को, काशीपुर निगम को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने वार्ड को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहें, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से वह पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। खटीमा प्रशासन ने आज पुलिस फोर्स के साथ मिलकर दमगढ़ा स्थित तलवार फार्म में 125 एकड़ भूमि पर कार्यवाही की। इस दौरान ट्रैक्टरों द्वारा खेतों को जोता गया, लेकिन इस कार्यवाही पर खटीमा के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही फिल्मी अंदाज में होती है, यह गलत है। किसी भी ट्रैक्टर की नंबर प्लेट नहीं थी और बिना नोटिस के इस तरह का कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही फिल्मी अंदाज में होती है, यह गलत है। किसी भी ट्रैक्टर की नंबर प्लेट नहीं थी और बिना नोटिस के इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता था। विधायक ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन के पास कब्जे का आदेश था तो उन्हें 145 के तहत नोटिस जारी करना चाहिए था। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि फसल की बर्बादी के लिए प्रशासन से मुआवजा वसूला जाएगा। सबसे बड़ी बात तो बिना प्रशासनिक मिली भगत के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक, और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहाँ खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पर नंबर प्लेट क्यों नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था, किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो सार्वजनिक होने चाहिए थे, और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री के चहीते अधिकारी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र देख रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सबसे पहले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो कि जो आपके नाम को खराब कर रहे हैं। नगर निगम ने रुद्रपुर को मॉडल सिटी बनाने के लिए विकास की गति तेज कर दी है। महापौर विकास शर्मा ने सोमवार को एडीएम पंकज उपाध्याय और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी के साथ शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया और बस टर्मिनल कार्यालयों को जल्द शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा किच्छा बाईपास पर नए वेंडिंग जोन के लिए भूमि का भी निरीक्षण किया।
जहां 6 बाय 8 आकार की 30 दुकानों का निर्माण होगा। साथ ही शौचालय, पेयजल और स्वच्छता जैसी हाईटेक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। महापौर ने बताया कि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिनमें त्रिशूल चौक का लोकार्पण और नैनीताल हाईवे से आदर्श कॉलोनी मार्ग का शिलान्यास शामिल है। अभी हमारे एडीएम साहब श्री पंकज उपाध्याय जी और हमारी कमिश्नर श्रीमती शिप्रा जोशी और हम लोग आज हमने जो हाईवे का काम चल रहा है इसको देखा। कुछ बिजली के पोल शिफ्ट होने थे रोडवेज के अंदर, तो रोडवेज का उनका अपना विवाद था कर्मचारियों का, ठेकेदार का, आज उसको भी सुना है और उनका ऑफिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया है। अब वो बिल्डिंग टूटेगी तो वहाँ खंबे लगेंगे, लाइन शिफ्ट होगी तो इंदिरा चौक से लेकर बस अड्डे तक का काम प्रॉपर शुरू हो पाएगा। इसके साथ ही जो रोडवेज के बाहर की साइड में जितनी दुकानें हैं उनको भी हमें कहीं शिफ्ट करना था, उसके लिए भी हमने ये जैसी स्कूल के बगल में जगह देखी है। यहाँ पर एक और तीसरा वेंडिंग जोन हम बना रहे हैं। पहले एक वेंडिंग जोन हमारा चल रहा है, सेकंड फेज़ उसके बगल में बन रहा है, तो यहाँ पर भी लगभग 30 दुकानें हमारी बन रही हैं। तो यहाँ पर उन दुकानदारों को हम शिफ्ट करने का काम करेंगे, तो ये रोडवेज का काम प्रॉपर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो सब्जी मंडी का शौचालय है उसको भी अभी हम बगल में जो स्कूल है वहाँ नया शौचालय बनाने जा रहे हैं। अभी एक यहाँ और ज़मीन हमने अतिक्रमण मुक्त कराई थी शिवनगर में, उसका भी मौका मुआयना कर रहे हैं। काशीपुर बाईपास का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके हमने निशान लगा दिए हैं और उसके भी जो दुकानदार हैं उनको भी पुनः स्थापित करने के लिए हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। इधर इसके बाद किच्छा रोड का भी चौड़ीकरण करेंगे। अभी एक नई रोड हमने निकाली है जो भूरा रानी, इंदिरा कॉलोनी, सिंह कॉलोनी, उन सबको पीएससी को जोड़ेगी, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी को, वो जिला हॉस्पिटल पे निकल के आएगी। तो अटरिया पे भी एक नया चौक बनाने का प्लान है। ऐसे ही गंगापुर रोड है, भूरा रानी रोड है, दक्ष चौराया है। मेरे को 1 साल होने वाला है, 7 तारीख को मैंने शपथ ली थी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगे हैं कि रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने और ये मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे लिंक मार्ग बना के, ये सड़कें बनाकर इसको सुंदर बनाएंगे। शहर को 3 पार्क हम देने जा रहे हैं, गांधी पार्क हम दे रहे हैं, उत्तरायणी पार्क दे रहे हैं, मोदी मैदान में हम उनको मिनी पार्क दे रहे हैं। तो जो हमने कभी शहर में पार्क देखे नहीं थे, ऐसे ऐसे सुंदर पार्क भी हम देने जा रहे हैं। 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा है, 1 साल पूर्ण होने पर हमारा एक कार्यक्रम भी है, उसमें भी हम बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। और त्रिशूल चौक है, इसका भी उद्घाटन होगा, गौशाला बन के तैयार होगी, उसका भी लोकार्पण होगा। बहुत सारे हॉस्पिटल हमने बनाए हैं। तो ऐसे विभिन्न निर्माण कार्य जो भी हमने किए उन सब के शिलान्यास और लोकार्पण का काम भी 14 तारीख को तय किया गया। और नगर आयुक्त किलौली के लोग और हाइडल के साथ हमने आज निरीक्षण किया, तो बस अड्डे का भी निरीक्षण किया, तो वहाँ कुछ इश्यूज थे बिजली की लाइन को शिफ्ट करने को लेकर के, उसका भी समाधान कर निकाल दिया गया है। दूसरा जो किच्छा बाईपास रोड पर बस अड्डे से लगती हुई जो दुकानें हैं, वेंडर्स हैं, उनको शिफ्ट करने का प्लान है। तो उनके लिए भी एक बेंडिंग जोन हमने देखा है, अभी कल्याणी नदी के किनारे किनारे हैं, तो उनको भी अस्थायी जो हमारा बेंडिंग जोन बनता है उसको बेंडिंग जोन बना करके भी उनको भी हम स्थापित करने का काम करें। उसके बगल में शौचालय भी बनाने का हमने ज़मीन देख ली है। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि बस अड्डे की जो निर्माण कार्य बाधित हो रहा है बार बार, उसका स्थायी समाधान दिया जाए, वेंडर्स को जगह दिया जाए और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसको पूरा स्पेस उपलब्ध कराया जाए ताकि बस अड्डे का निर्माण भी पूरा हो जाए। दूसरा जो हमारा नैनीताल रोड चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी उसका भी समाधान कर दिया गया है। अगले 2-3 दिनों के अंदर बिल्डिंगों को तोड़ करके रोड की चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ करेंगे। प्रकाश चंद्र जोशी, कुमाऊं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष यूकेडी काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें, हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रुद्रपुर विकास प्राधिकरण ने आज एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। इस नई पहल के तहत नागरिक अब अपनी शिकायतें डिजिटल रूप से दर्ज करा सकेंगे। वेबसाइट पर शिकायत दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को एक यूनिट ID मिलेगी, जिससे वे अपनी शिकायत का ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह प्रणाली महज 90 सेकंड में शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचाएगी और महज 50 मिनट में लगभग 10,000 लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाने में सक्षम होगी। खास बात इसमें यह है कि अधिकारी अब हस्तलिखित शिकायतों की तस्वीरें भी अपलोड कर सकेंगे, जिन्हें AI द्वारा पढ़कर ऑटोमेटिक तरीके से संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस नई पहल से नागरिकों को योजनाओं का समय पर लाभ मिलेगा और शिकायतों का समाधान तेजी से होगा। जी नमस्कार। जैसा आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे ऑफिसों में भी इंटीग्रेट होने लगा है। उसी क्रम में जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर तीन नई प्रोडक्ट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड हैं, उसको हम लोग अपने ऑफिस यूज़ के लिए ला रहे हैं, ताकि हमारा जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है उसको और सरल और तेज बना पाएँ। इसमें पहला है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, जैसा आप लोगों को विदित होगा कि कार्मिकों की कमी के कारण हमें हमेशा इंस्टॉलमेंट्स के लिए लोगों को कॉल करना पड़ता है, या फिर लॉटरी अलॉटमेंट के लिए उनको डेट बताना पड़ता है, या फिर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जानकारियां देनी होती है। तो इसी क्रम में हमने AI कॉलिंग की व्यवस्था की है, जिसमें हम लाभार्थियों से AI के माध्यम से कॉल करते हैं और उनसे संवाद करते हैं। और जहाँ पे ऐसी फीडबैक आता है लाभार्थियों के द्वारा कि कुछ इश्यूज होते हैं, वहाँ पे हम मानवीय
इंटरवेंशन करते हैं। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है वेबसाइट। हम वेबसाइट AI इनेबल्ड चैटबॉट के द्वारा वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं कि लोगों को आसानी से हमारा जो चैटबॉट है, अगर कोई परेशानी आ रही है किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, तो वो चैटबॉट के माध्यम से हमारे वेबसाइट से रिट्रीव कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा थर्ड प्रोडक्ट, एक मिनट, हाँ, थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे यूनिक है। हम AI के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस जो सिस्टम होता है उसको हम लागू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी हैंड रिटन कंप्लेंट हमारे ऑफिस को रिसीव होता है तो हम उसको इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो विभिन्न हमारे जेईज एज या फिर अन्य डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेटिकली वो टिकट जनरेट करते हुए उनको एक फीडबैक या फिर उनको एक टिकट आईडी जनरेट करते हुए उनके पास ये पहुंचा देता है। उसके बाद 15 डेज के बाद ऑटोमेटिकली हमारे डैशबोर्ड पे आ जाता है कि ये कंप्लेंट अभी क्लोज्ड है या बंद है, क्लोज्ड है या फिर खुला है। इसी क्रम में हम फिर फर्दर इंटरवेंशन करते हैं और हम इसमें यह भी इंटीग्रेट कर रहे हैं कि अगर 15 दिन बाद वो हमारे डैशबोर्ड पे दिखता है कि खुला है तो हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे और ह्यूमन इंटरवेंशन भी करेंगे। और 15 डेज के बाद हमारा एक AI कॉल भी जाएगा जिसमें लोगों से बात हो पाएगी कि वह अपने शिकायत के ग्रीवांस रिड्रेसल से संतुष्ट हैं या नहीं। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा नया टेक्नोलॉजी है लोगों के जो शिकायत निवारण प्रणाली है उसको और प्रभावी और सरलीकरण करने में इसका अच्छा योगदान होगा। आगामी 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत होने वाली है, जहां जंगलों में आग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी में फॉरेस्ट विभाग और फायर सर्विस ने एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण में फॉरेस्ट कर्मचारियों को जंगलों में आग पर काबू पाने के तरीके, सूचना मास्टर कंट्रोल रूम तक जल्दी पहुँचाने और फायर सर्विस के आग बुझाने के दौरान प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया। इस दौरान SDO फॉरेस्ट ने कहा कि ग्रामीणों की भी भूमिका अहम है और इसके लिए गांव में चौपालें आयोजित की जा रही हैं। साथ ही फॉरेस्ट कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आग लगने पर तुरंत प्रतिक्रिया की जा सके। फायर सीजन को लेकर यह तैयारी जंगलों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सांस के जरिए आपको कंट्रोल हो जाएगा। खुले वातावरण में इसको यूज करेंगे, चलाने का तरीका बताएंगे, विकास खंड कराएंगे। और बहुत बार आप देख रहे हैं कि जो हमारे फायर वॉचर्स हैं, जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं, उनका भी समय समय पर क्षमता विकास किया जाना है या उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं कि जो छकाता राज्य के जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं और जो भी फायर वॉचर हमको इस वनाग्नि काल में योजित किए जाने हैं, हमने सारे कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया है और हमने यहाँ पर बाहर से हमारे जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रह चुके हैं डॉक्टर GS राणा जी और हमारे ये अग्निशमन केंद्र के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और चिकित्सा विभाग के जो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर द्विवेदी साहब आए हुए हैं और हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा भी जो विभिन्न विषयों पर जैसे वनाग्नि के जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं वनाग्नि नियंत्रण के जंगलों में, और हमारे जो वायरलेस नेटवर्क हैं, जो जिस तरह से इक्विपमेंट हमने फील्ड स्टाफ को दिए, उन इक्विपमेंट का कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा रखनी है और कैसे उनको प्रभावी तौर पर वनाग्नि नियंत्रण करना है, सारे विषयों को लेते हुए आज हमने पूरी कोशिश करी है कि उनको पूरे प्रशिक्षण दिया जाए। और इस प्रशिक्षण का वो लोग अभी हम मॉक ड्रिल कराएंगे, इसके बाद मौके पर कितना उन्होंने सीखा उसका भी हम बीच बीच में पर्यवेक्षण करेंगे और देखेंगे कि वो फील्ड में किस तरह से इसको प्रभावी तौर पर लेके जा सकते हैं और किस तरह से हम अपना वनाग्नि, जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि पूरी वनाग्नि को हमने बहुत अच्छे से नियंत्रित किया था और बहुत कम घटनाएं हमारे प्रभाग के अंतर्गत पाई गई थी लास्ट ईयर। वही कोशिश हमारी इस बार भी है और आप लोगों का भी हमें काफ़ी सहयोग इन चीज़ों में मिल रहा है इस प्रचार प्रसार में। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के काशीपुर रेंज से खबर सामने आई है, जहां कल द्रोणासागर टीला क्षेत्र में वन विभाग ने एक और गुलदार को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू अधिकारी देवेंद्र सिंह राजवार ने बताया कि यह गुलदार पिंजरे में कैद हो गया और बाद में उसे कॉर्बेट पार्क के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजा गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले भी द्रोणासागर टीले से 4 गुलदारों का रेस्क्यू किया जा चुका है। यह क्षेत्र घने जंगल से सटा हुआ है, जिससे गुलदारों की आवाजाही बनी रहती है और अक्सर आसपास इलाके में गुलदार देखे जाने की घटनाएं सामने आती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की टीम ने सतर्क निगरानी और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए इस गुलदार को पकड़ा है। विभाग का कहना है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के मानव वन्य जीव संघर्ष से बचने के लिए इलाके में निगरानी जारी रहेगी। विगत वर्ष में द्रोणासागर टीले पर की दस्तक पाई गई है, जिसमें से हमने 4 पहले पकड़ के छोड़ दिए हैं। ये 5 भी कैद हो गया था। उधर काफ़ी जंगल का रूप बना हुआ है ना, इसलिए वैसे वहाँ हमसे छिपने का आसान तरीका जो है जगह मिल जा रही है। इनको रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, किसी आटो क्षेत्र में छोड़ दिए। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।